नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी विद महेंद्र में। मैं हूं महेंद्र और आज हम लेकर आए हैं डिजिटल इंडिया और डेटा सिक्योरिटी सीरीज का दूसरा भाग। अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि हमने पहले भाग में क्या क्या जाना था। हमने देखा कि कैसे 1890 में प्राइवेसी की अवधारणा की शुरुआत हुई। 1990 के दशक में इंटरनेट और कुकीज का आविष्कार हुआ। फिर 2000 के दशक में सोशल मीडिया की क्रांति आई। हमने 2018 के कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल के बारे में जाना, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। भारत में डिजिटल इंडिया मिशन और जियो क्रांति के बारे में बात की। हमने 2017 के ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझा, जिसने प्राइवेसी को मौलिक अधिकार बनाया। और हमने भारत में हो रहे बड़े बड़े डेटा ब्रीचेस के बारे में जाना, जैसे एयर इंडिया, डोमिनोज, बिग बास्केट। आज के इस दूसरे भाग में हम जानेंगे कि साइबर अपराधी आखिर आपका डेटा कैसे चुराते हैं। फिशिंग, रैंसमवेयर, आइडेंटिटी थेफ्ट जैसे खतरों को समझेंगे। हम बात करेंगे भारत के नए डेटा प्रोटेक्शन कानून 2023 के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। जानेंगे कि कंपनियों पर 250 करोड़ तक का जुर्माना कैसे लग सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं आपको बताऊंगा वो व्यावहारिक तरीके जिनसे आप अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। बेसिक से लेकर एडवांस्ड सिक्योरिटी के सभी टिप्स। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए, क्योंकि यह जानकारी आपकी डिजिटल जिंदगी को सुरक्षित बना सकती है। चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ये साइबर अपराधी आपका डेटा कैसे चुराते हैं। फिशिंग अटैक्स, फेक ईमेल्स या मैसेजेस जो बैंकों या सरकारी एजेंसीज की तरह दिखते हैं। लिंक क्लिक करते ही मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है या लॉगिन डिटेल्स चुरा ली जाती है। भारत में 2023 में 40% से ज्यादा साइबर अटैक्स फिशिंग के थे। रैंसमवेयर, हैकर्स आपके कंप्यूटर या फोन के सारे डेटा को एनक्रिप्ट कर देते हैं, फिर बिटकॉइन में पेमेंट मांगते हैं, वरना डेटा डिलीट कर देने की धमकी देते हैं। 2023 में भारत में 70% ग्रोथ रैंसमवेयर अटैक्स में। आइडेंटिटी थेफ्ट, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराकर फेक अकाउंट्स बनाए जाते हैं। लोन फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, इलीगल ट्रांजैक्शंस। सबसे बड़ी समस्या, इससे आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। सोशल इंजीनियरिंग, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के थ्रू लोगों को ट्रैप करना। आप लॉटरी जीत गए हैं, आपका केवाईसी अपडेट करें, इमरजेंसी में पैसे चाहिए। भारत में बुजुर्ग सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। आईओटी अटैक्स, स्मार्ट टीवीज, होम सिक्योरिटी कैमरास, फिटनेस ट्रैकर्स सब हैक हो सकते हैं। भारत में आईओटी डिवाइसेस की संख्या 2026 तक 270 करोड़ पहुंचने का अनुमान है, लेकिन ज्यादातर डिवाइसेस में बेसिक सिक्योरिटी भी नहीं है। 2023 में भारत में डिजिटल पेमेंट फ्रॉड से 1,25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यूपीआई फ्रॉड में 300% की वृद्धि पिछले 2 सालों में। एवरेज लॉस पर विक्टिम 45,000 से 1 लाख रुपए। जॉब फ्रॉड और ऑनलाइन स्कैम्स, फेक जॉब पोर्टल्स पर डेटा देने के बाद ब्लैकमेल। वर्क फ्रॉम होम स्कैम्स, पैसे लगाओ फिर कोई जवाब नहीं। 2023 में 15 लाख से ज्यादा ऑनलाइन जॉब फ्रॉड कंप्लेंट्स। सेक्सटॉर्शन और ब्लैकमेल, वीडियो कॉल्स में इंटीमेट मोमेंट्स रिकॉर्ड करके ब्लैकमेल। फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बनाकर यूथ को टारगेट करना। गर्ल्स और विमेन सबसे ज्यादा वल्नरेबल। चाइल्ड सेफ्टी, बच्चों का डेटा मिसयूज। ऑनलाइन प्रीडेटर्स, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पर बच्चों की ट्रैकिंग। 2023 में साइबर बुलिंग केसेस में 200% इंक्रीज। पॉलिटिकल और सोशल मैनिपुलेशन, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा, डीप फेक वीडियोज, सोशल मीडिया एल्गोरिदम जो डिवीजन बढ़ाते हैं। पर्सनल डेटा का पॉलिटिकल कैंपेन्स में मिसयूज। अब बात करते हैं भारत के डेटा प्रोटेक्शन कानूनों की। सबसे पहला था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, भारत का पहला साइबर लॉ। सेक्शन 43 अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए दंड। सेक्शन 66 कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस के लिए सजा। सेक्शन 72 प्राइवेसी ब्रीच के लिए 2 साल तक की सजा। लेकिन ये लॉ 2000 में बना था
जब सोशल मीडिया, क्लाउड स्टोरेज जैसी चीजें नहीं थी, तो यह आउटडेटेड हो गया था। फिर आया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति जी ने इस बिल को मंजूरी दी। यह भारत का पहला कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन लॉ है। इसके मुख्य प्रावधान: यूजर राइट्स, नागरिकों के अधिकार, अपना डेटा एक्सेस करने का अधिकार, गलत डेटा को सुधरवाने का अधिकार, अपना डेटा डिलीट करवाने का अधिकार, जिसे राइट टू बी फॉरगॉटन कहते हैं, डेटा प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी पाने का अधिकार, कंसेंट वापस लेने का अधिकार, कंपनी की जिम्मेदारियां, यूजर से क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में कंसेंट लेनी होगी, डेटा सिर्फ उसी काम के लिए यूज कर सकते हैं जिसके लिए परमिशन ली है, डेटा ब्रीच होने पर 72 घंटे के अंदर सरकार और यूजर्स को सूचित करना जरूरी, चिल्ड्रन 18 साल से कम का डेटा प्रोसेस करने के लिए पेरेंट्स की परमिशन अनिवार्य, पेनल्टीज, दंड, डेटा ब्रीच या गलत तरीके से डेटा यूज करने पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, यूजर के अधिकारों का उल्लंघन करने पर 200 करोड़ रुपए तक का दंड, बार बार उल्लंघन करने पर कंपनी को इंडिया में ऑपरेट करने पर पूरी तरह बैन। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई है। यह कंप्लेंट सुनेगा और कंपनीज पर एक्शन लेगा। सिटीजन्स यहां डायरेक्टली कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर हम ग्लोबल लॉज की बात करें तो यूरोपियन यूनियन का GDPR जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2018 में लागू हुआ। दुनिया का सबसे सख्त डेटा प्रोटेक्शन लॉ। कंपनीज के रेवेन्यू का 4% तक जुर्माना, जो कि अरबों डॉलर हो सकता है। डेटा मिनिमाइजेशन का सिद्धांत, सिर्फ जरूरी डेटा ही कलेक्ट करो। अमेरिका का CCPA कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट 2020 में लागू। कैलिफोर्निया रेजिडेंट्स को अपना डेटा डिलीट करने, एक्सेस करने के अधिकार। लेकिन USA में अभी तक कोई फेडरल डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है। भारत का DPDP एक्ट बनाम GDPR ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और स्ट्रिक्ट है। भारत का लॉ थोड़ा बिजनेस फ्रेंडली है, लेकिन दोनों का मूल उद्देश्य एक है, सिटीजन्स की प्राइवेसी प्रोटेक्ट करना। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आप अपने डेटा को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? बेसिक सिक्योरिटी सबको करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स बनाएं, कम से कम 12 से 15 कैरेक्टर्स, लेटर्स कैपिटल और स्मॉल दोनों, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स मिलाएं। अलग अलग अकाउंट्स के लिए अलग अलग पासवर्ड्स। पासवर्ड मैनेजर्स यूज करें, जैसे लास्टपास, वन पासवर्ड, बिटवार्डन। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू करें। हर इंपॉर्टेंट अकाउंट पर जीमेल, फेसबुक, बैंकिंग एप्स, OTP के साथ साथ ऑथेंटिकेटर एप्स यूज करें। गूगल ऑथेंटिकेटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर। सॉफ्टवेयर अपडेट्स, फोन और कंप्यूटर के OS को हमेशा अपडेटेड रखें। एप्स को रेगुलरली अपडेट करें। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और अपडेटेड रखें। पब्लिक वाईफाई से बचें। पब्लिक वाईफाई पर कभी बैंकिंग या सेंसिटिव काम ना करें। जरूरी हो तो VPN यूज करें, जैसे NordVPN, ExpressVPN। फिशिंग से बचें। सस्पिशियस ईमेल्स में कोई लिंक ना खोलें। बैंक या गवर्नमेंट का नाम देकर आने वाले मैसेजेस को वेरीफाई करें। अर्जेंट या इमरजेंसी बोलकर OTP या पासवर्ड मांगने वालों से सावधान। इंटरमीडिएट सिक्योरिटी, प्राइवेसी सेटिंग्स चेक करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की प्राइवेसी सेटिंग्स रिव्यू करें। लोकेशन शेयरिंग लिमिटेड करें। हर ऐप को लोकेशन की जरूरत नहीं। ऐप परमिशंस चेक करें। कैमरा, माइक्रोफोन, कॉन्टैक्ट्स एक्सेस सिर्फ जरूरी ऐप्स को दे। डेटा बैकअप, इंपॉर्टेंट डेटा का रेगुलर बैकअप ले। क्लाउड, गूगल ड्राइव, iCloud और फिजिकल स्टोरेज, हार्ड डिस्क दोनों में। रैंसमवेयर अटैक में यही बैकअप काम आएगा। सिक्योर ब्राउजिंग, HTTPS वाली वेबसाइट्स ही यूज करें। प्राइवेसी फोकस्ड ब्राउजर्स यूज करें, जैसे फायरफॉक्स, ब्रेव। एड ब्लॉकर्स और एंटी ट्रैकिंग एक्सटेंशंस इंस्टॉल करें। uBlock Origin, प्राइवेसी बैजर, इनकॉग्निटो या प्राइवेट मोड यूज करें सेंसिटिव सर्चेस के लिए। ईमेल सिक्योरिटी, स्पैम फिल्टर को इफेक्टिव बनाएं। अननोन सेंडर्स के अटैचमेंट्स ना खोलें। मोबाइल सिक्योरिटी, स्क्रीन लॉक हमेशा एक्टिव रखें। पिन, पैटर्न, फिंगरप्रिंट, फेस रिकॉग्निशन, अननोन सोर्सेस से एप्स डाउनलोड ना करें। ऐप रिव्यूज पढ़ें इंस्टॉल करने से पहले।
अननेसेसरी एप्स डिलीट करें। एडवांस्ड सिक्योरिटी प्राइवेसी को सीरियसली लेने वालों के लिए एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिग्नल ऐप यूज करें। मैसेजिंग के लिए व्हाट्सएप से ज्यादा सिक्योर प्रोटॉन मेल जैसे एनक्रिप्टेड ईमेल सर्विसेज एंड टू एंड एनक्रिप्शन वाले ही प्लेटफॉर्म्स चूज करें। वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पेड वीपीएन सर्विसेज यूज करें। फ्री वीपीएन खुद डेटा बेचते हैं। पब्लिक वाईफाई पर हमेशा वीपीएन एक्टिव रखें। प्राइवेसी फोकस सर्च इंजन्स डकडगो स्टार्ट पेज जैसे सर्च इंजन्स यूज करें। गूगल ट्रैकिंग से बचने के लिए डेटा मिनिमाइजेशन सोशल मीडिया पर पर्सनल इंफॉर्मेशन कम से कम शेयर करें। जन्मदिन फोन नंबर एड्रेस पब्लिक ना रखें। फोटोज में लोकेशन टैगिंग ऑफ करें। चेक इन्स और रियल टाइम लोकेशन शेयरिंग अवॉइड करें। रेगुलर ऑडिट्स हर 3 से 6 महीने में अपने सभी ऑनलाइन अकाउंट्स की लिस्ट बनाएं। जो अकाउंट्स यूज नहीं होते उन्हें डिलीट करें। कनेक्टेड एप्स और थर्ड पार्टी एक्सेस रिव्यू करें। फेसबुक गूगल में एप्स एंड वेबसाइट्स सेक्शन चेक करें। अब आते हैं निष्कर्ष पर। इंटरनेट पर कुछ भी असल में मुफ्त नहीं है। जब आप किसी सर्विस के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप प्रोडक्ट नहीं बल्कि आप खुद वो सामान है जो बेचा जा रहा है। आपका डेटा, आपकी पसंद नापसंद, आपकी आदतें, सब कुछ एक कीमत पर बिक रहा है। डिजिटल इंडिया का सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक हर भारतीय अपने डेटा के महत्व को नहीं समझेगा, जब तक हर नागरिक अपने डिजिटल अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होगा। टेक्नोलॉजी ना तो अच्छी है ना बुरी, यह निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहना आपकी जिम्मेदारी है। आपकी प्राइवेसी आपके हाथ में है। सरकार कानून बना रही है, कंपनियों पर दबाव बढ़ा रही है, लेकिन आखिरकार आपकी सुरक्षा की पहली जिम्मेदारी आप खुद पर है। हर पासवर्ड, हर परमिशन, हर शेयर, हर क्लिक सोच समझ कर करें। याद रखिए, डिजिटल दुनिया में आपकी पहचान, आपका डेटा आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। इसकी रक्षा करना सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि आपकी जिम्मेदारी भी है। और हां, एक बात हमेशा ध्यान में रखें, अगर कोई भी कंपनी या सर्विस आपसे जरूरत से ज्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगे तो सवाल जरूर पूछें। क्यों चाहिए, कैसे इस्तेमाल होगा, कितने समय तक स्टोर रहेगा, ये आपके मौलिक अधिकार है। अगर किसी ऐप को आपके कॉन्टैक्ट्स, फोटोज, लोकेशन, माइक्रोफोन की एक्सेस की कोई जरूरत नहीं दिखती तो उसे परमिशन ना दे। आज के समय में सबसे बड़ी समझदारी यही है कि ना कहना सीखें। और अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो जाए तो घबराएं नहीं, तुरंत इन स्टेप्स को फॉलो करें। पहला, अपने बैंक को इन्फॉर्म करें और अकाउंट को फ्रीज करवाएं। दूसरा, साइबर क्राइम पोर्टल पर कंप्लेंट दर्ज करें। वेबसाइट है cybercrime.gov.in या नेशनल हेल्पलाइन नंबर है 1930। तीसरा, अपने सभी पासवर्ड्स चेंज कर दें, खासकर बैंकिंग और ईमेल के। चौथा, अपने दोस्तों और परिवार को अलर्ट करें कि आपका अकाउंट कंप्रोमाइज हो गया है, ताकि वो आपके नाम से आने वाले किसी भी सस्पिशियस मैसेज पर क्लिक ना करें। दोस्तों, हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन जैसी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। ये सब हमारी जिंदगी को और आसान बनाएंगी, लेकिन साथ ही नए खतरे भी लेकर आएंगी। आने वाले समय में डीप फेक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो जाएगी कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल होगा। आपकी आवाज, आपका चेहरा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ नकल किया जा सकेगा। क्वांटम कंप्यूटर्स आने पर आज की एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी बेकार हो जाएगी। इसलिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स पहले से ही पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी पर काम कर रहे हैं। लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद एक बात तय है, अगर हम जागरूक रहें, सावधान रहें और अपने डिजिटल अधिकारों को समझें, तो हम इस डिजिटल युग को अपने और अपने देश के लिए फायदेमंद बना सकते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल मार्केट बन रहा है। हमारे यूपीआई सिस्टम को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। हमारी डिजिटल इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इस सब की नींव है डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी। तो दोस्तों, आज से ही संकल्प लें, अपने डेटा की रक्षा करें, अपने परिवार को जागरूक करें,
खासकर बुजुर्गों और बच्चों को, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं। याद रखें, आपका एक छोटा सा कदम, आपकी एक सावधानी आपको लाखों रुपए के नुकसान से बचा सकती है, आपकी पहचान को सुरक्षित रख सकती है, आपकी निज। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको डेटा सिक्योरिटी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको यह जानकारी सही और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक बटन पर क्लिक करने में बस 1 सेकंड लगता है, लेकिन हमें आपका प्यार और सपोर्ट मिलता है। अगर आप भारत के इतिहास, डिजिटल क्रांति, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और ऐसी ही गहरी और जानकारी पूर्ण कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टोरी विद महेंद्र को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। हम हर हफ्ते ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोस लाते रहते हैं। इतिहास की अनसुनी कहानियां, विज्ञान के रहस्य, टेक्नोलॉजी के नए आयाम, सब कुछ सरल हिंदी में आपके लिए। इस वीडियो को अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों, सहकर्मियों और सभी करीबी लोगों के साथ शेयर जरूर करें। व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजें, फेसबुक पर पोस्ट करें, क्योंकि डिजिटल सुरक्षा की यह जानकारी हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। आपका एक शेयर किसी को साइबर फ्रॉड से बचा सकता है, किसी की मेहनत की कमाई को लुटने से रोक सकता है, किसी के परिवार को ब्लैकमेल से बचा सकता है। तो कृपया इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। क्या आप पहले से इन सिक्योरिटी टिप्स को फॉलो करते थे? ये आज कुछ नया सीखने को मिला। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई शंका है या कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट करें। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और जवाब देने की कोशिश करता हूं। और हां, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी खास टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो वो भी कमेंट में बता दीजिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप ही हमारी प्रेरणा है, आप ही हमारी ताकत है। इस पूरी वीडियो को देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें हर हफ्ते नई और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं एक और नई, रोचक और ज्ञानवर्धक स्टोरी विद महेंद्र में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हाँ, डिजिटल दुनिया में समझदारी से कदम बढ़ाइए। आपका डेटा आपकी जिम्मेदारी, आपकी प्राइवेसी आपका अधिकार। जय हिंद, जय भारत। डिजिटल इंडिया को सुरक्षित और समृद्ध बनाएं। नमस्कार।